हेलो। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट लॉस से कैसे कैसे क्वेश्चन नवोदय में आता है उसके बारे में। ठीक, यानी नवोदय का आज जो होने वाला है सेशन है मैथ का। आज उसमें क्वेश्चन देखेंगे कुछ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन रहेगा वो आज प्रॉफिट लॉस से रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से जो क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं उसका आज क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। देखिए, अगर ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चन को तो इजी वे में कैसे सोल्व करते हैं। सीपी कभी भी मानिएगा तो 100% मान सकते हैं। अगर मान के चलिए 100% पर कोई भी चीज़ खरीदा गया और कह रहा है कि 10% की हानि पर बेचा गया, यानी परसेंट में 10% की हानि पर बेचा गया, कहने का मतलब 90% पर बेचा गया, ठीक ना। 100% पर खरीदते हैं और 10% पर अगर हानि हो रहा तो कहेंगे कि 10 यानी 100 में से 10 गया, 90% पर बेचा। तो परसेंट में कितना पर बेचा, 90, और रियल में कितना पर बेचा, 450। तो इनने से भी कर लिए एसपी और इसको भी कर लिए एसपी। तो 1% के वैल्यू कितना आएगा, 5 90 से कट जाएगा 5 बार में, 9 बचे 45। अब बताइए हमको निकालना सीपी। हम जानते हैं सीपी कितना परसेंट होता है, 100%, इसलिए 100% का वैल्यू हो जाएगा 500, ठीक है। 500 रुपया, यानी वस्तु के कितना में खरीदा था, 500 रुपया, ठीक है। हल्का हल्का ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है एक साइकिल को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई तो उसे कितने में बेचने पर 15% का लाभ होगा। तो देखिए, कह रहा है 480 में बेचा गया तब 20% का हानि होता है। हानि कितना होता है, 20%। अगर हम 100% सीपी मानते हैं जनरली, ऐसे कभी कभी एमपी को भी 100% मानते हैं, तो कहेंगे 100% सीपी है तो हानि हुआ 20%, यानी बेचा कितना में गया होगा, 80%। 100 में से 20 गया 80% में बेचा गया परसेंट में, और रियल में कितना बेच दिया है, 480 रुपया। यानी कि 1% के वैल्यू के रुपया होगा, 8 छः 48, 6 रुपया। लेकिन ये कह रहा है कि हम बेचना कितना चाहते हैं, 15% के लाभ पर। 15% के लाभ के मतलब 100% पर खरीदा जाता है, 15% लाभ चाहिए, यानी 115 पर बेचना चाहिए। यानी परसेंट में कितना बेचना पड़ेगा, 115%। इसलिए 115 का वैल्यू आ जाएगा 690 रुपया। 6 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 690, ठीक। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कहेगा कि इतना पर परसेंट पे बेचने पर इतना रुपये में बेचा गया तो 20% की हानि हुई। और तब बताइए कि अगर 15% लाभ चाहता है तो कितने में बेचा जाएगा, ठीक। इसका एक और शॉर्ट में याद रख सकते हैं, जो चाहेगा वो ऊपर लिखाएगा, जो न चाहेगा वो नीचे। चाहेगा मतलब कितना चाह रहा, 15% लाभ। 15% लाभ कहने का मतलब 115%, और इसका बेच रहा था कितना में, 480। 480 से गुना करेंगे, और कितना में नहीं चाह रहा था, तब 20% में नहीं चाह रहा था, वो तो पहले बेच दिया, तो इसको कर देंगे 80, ठीक, परसेंट में। ऐसे ही परसेंट वाला तो कट जाएगा, तो 80 से 6 बार में कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 690 रुपये। तो कैसे भी तरीका, इसके अलावा आप फार्मूला लगा सकते हैं। तो फार्मूला वाला में ये दिक्कत होगा ना कि फार्मूला वाला में थोड़ा सा लॉन्ग घिंच आ जाएगा, इसलिए हम सारा क्वेश्चन को शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर ये सब क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी किताब को 20% की छूट पर 800 रुपया में खरीदा गया। यानी कि हम गए किसी मार्केट में और 20% छूट दिया, तो यानी कि उस बुक का कीमत मान लेते हैं कि 100% था, यानी 100 रुपया था, तो कितना में बेचेगा, 20% छूट करने का मतलब 80% पे, यानी बेचा है 80% पर। और रियल में मतलब हम खरीद के कितना ला, यानी परसेंट में खरीदेंगे तो 80% लगेगा, और रियल में खरीदेंगे तो कितना लगेगा, 800 रुपया। तो 80% के वैल्यू कितना हो गया, 800 रुपया। तो 1% के वैल्यू कितना होगा, 8 10 का 80, 10 रुपया। हम माने हैं कोची, एमपी, ये एमपी है, एमपी कितना, 100%। तो यहाँ से 100% यानी एमपी, एमपी यानी कहने का सूची मूल्य या मान के चलिए अंकित मूल्य। 100% के वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 100 गुने 10 यानी 1000 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 2 रुपये में 3 नींबू खरीदा गया। सीपी में कंडीशन दिया है कि 2 रुपया में के नींबू, 3 नींबू, और
बेचने समय कह रहा है कि 3 रुपया में बेचा गया है 4 की दर से। देखिए ये क्वेश्चन में बनाने का तो बहुत तरीका है लॉन्ग मेथड, लेकिन हम लॉन्ग मेथड नहीं चलेंगे। आप ये सोच लीजिएगा कि यहाँ पर नींबू के कंडीशन बराबर कर दिया जाए, यानी कि 3 गो खरीद रहा और 4 गो बेच रहा, हम दोनों के सेम कर देते हैं। 12 गो पर हम डिस्कशन करते हैं कि 12 गो के खरीद बिक्री करेगा, यानी कि इसका एलसीएम के बराबर हम खरीद बिक्री करवाएंगे। अगर ये 2 रुपया में 3 नींबू खरीदता तो 12 नींबू यानी 4 गुना अगर खरीदेगा तो कितना देगा, 4 गुना पैसा, यानी 2 के 4 गुना 8 रुपया। यानी कहने का मतलब अगर 3 नींबू 2 रुपया में तो 12 नींबू का दाम हो जाएगा 8 रुपया। ठीक, और इस तरह से चलेंगे कि 4 नींबू बेचता 3 रुपया में तो 3 गुना बेचेगा तो क्या रुपया लगेगा, 9 रुपया। ऐसे आप चुकी से निकाल सकते हैं कि 4 नींबू का कीमत 12 रुपया, तो बताइए सॉरी 4 नींबू का कीमत 3 रुपया, तो 1 नींबू के 4/3 इंटू 12, 1 सेकेंड, 4 नींबू का कीमत 3 रुपया, तो 1 नींबू को हो जाएगा 3/4 और के गो है 12 गो, तो 12 गो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 रुपया। ठीक, 9 रुपया आ गया। अब देखिए 9 रुपया आया कोची एसपी और सीपी कितना आया 8 रुपया, तो देखिए कितना फायदा हो रहा है 1 रुपया, कितना पर 8 पर गुने 100, ये इसको करेंगे 12.5% आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आप सोल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा कि किसी किताब को 20% के लाभ पर बेचने पर 60 रुपया का लाभ हो तो किताब का क्रय मूल्य, देखिए 20% के लाभ पर बेचा गया, यानी जब परसेंट में देख रहे हैं तो लाभ कितना हो रहा है 20%, और रियल में लाभ क्या रुपया हो रहा 60 रुपया, 60 रुपया। तो देखिए ये भी लाभ है था और ये भी लाभ है, ई लाभ है परसेंट में और ई लाभ है रुपया में, हम दोनों के बराबर कर दिए कि परसेंट में लाभ हो रहा है 20 रुपया, रियल में लाभ हो रहा है 60 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 रुपया। सीपी हम जानते हैं कि परसेंट होता है 100%, 100% का वैल्यू आ जाएगा 300, खत्म हो गया। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 2.5 दर्जन पेंसिल खरीदा। ठीक, और 15 रुपया लाभ कमाने के लिए पेंसिल को कितने रुपए में प्रति दर्जन की दर से बेचना पड़ेगा। कह रहा है कि 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के दिल है, एक पेंसिल का दिल है, एक पेंसिल का कीमत कितना दिए हुए 2.5 रुपया, और खरीदा है कितना दर्जन 2.5 दर्जन। 2.5 दर्जन कहने का मतलब 2 पॉइंट ना दर्जन कहने का मतलब 12 24 6 30 गो पेंसिल खरीदा। ठीक, तो 30 से अगर गुना कर देंगे तो सीपी पता लग गया कि कितना में टोटल पेंसिल का दाम हुआ खरीदा, तो 25 × 75 यानी 75 रुपया जो होगा उसको लगेगा। ठीक, कितना लगेगा 75 रुपया लगेगा उसको खरीदने में। आगे कह रहा है कि वो 15 रुपया लाभ कमाना चाहता है। अगर वो 15 रुपया लाभ कमाना चाहता है तो लाभ बराबर 15 रुपया, तो एसपी कितना होना चाहिए, एसपी बराबर होना चाहिए सीपी प्लस लाभ, यानी कि 90 रुपया। ठीक, अब सोचिए कि 90 रुपया में बेचेगा कितना पेंसिल, 30 पेंसिल, तो कह रहा है कि प्रति दर्जन की दर से कि अब देखिए यहाँ 90 पेंसिल का कितना में बेचेगा, सॉरी 30 को पेंसिल कितना में बेचेगा 90 रुपया में। लिखेंगे एक पेंसिल की कीमत, पेंसिल का एसपी निकाल लीजिए, एसपी बराबर, तो 90 रुपया में बेच रहा 30 को, तो एक को बेचेगा 3 रुपया में। कितना में बेचेगा 3 रुपया में। लेकिन हमको पूछा 1 दर्जन के, तो 1 दर्जन में के वस्तु 12, तो 12 से गुना कर देंगे 36 रुपया आ जाएगा प्रति दर्जन, यानी प्रति दर्जन अगर दाम देखेंगे तो कितना आ जाएगा 36 रुपया। ठीक, इसमें कोई हार्ड नहीं था, एक बार फिर समझा रहे हैं। कह रहा है 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से खरीदा है, 2.5 दर्जन खरीदा है, 2.5 दर्जन में कितना वस्तु होगा 30 गो। ठीक, 30 हो गया, 30 में इसको से गुना करिएगा आ जाएगा 75। ठीक, लाभ कितना कह रहा है कि 15 रुपया अगर लाभ कमाना चाहे तब, तो लाभ अगर 15 रुपया कमाना चाहेगा तो एसपी कितना होना चाहिए 90, 75 + 15 सीपी प्लस लाभ। तो एक पेंसिल, अब बताइए 90 रुपया में के गो बेचना पड़ेगा उसको 30 गो, इसलिए एक गो पेंसिल का एसपी निकाल लिए तो 3 रुपया प्रति पेंसिल आ जाएगा। ठीक, अब 1 दर्जन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि प्रति दर्जन क्या हुआ, तो प्रति दर्जन दाम कितना हो जाएगा 36 रुपया। क्वेश्चन पर ये बात ध्यान रखिएगा कि पूछ क्या रहा, प्रति दर्जन या प्रति पेंसिल। ठीक, तो हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, करा 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 8 दर्जन अंडे खरीदेगा। तो 8 दर्जन अगर खरीदेगा तो सीपी कितना हो जाएगा, 20 रुपये के हिसाब से 8 दर्जन 160 रुपया हो जाएगा। ठीक, सीपी हो गया। करा इसमें से 16 अंडे टूट गए, तो कुल अंडा के गो था, कुल अंडे तो 8 दर्जन यानी 96 गो था, और में से 16 यहाँ से लिखेंगे शेष अंडा के गो बचेगा, 16 गो टूट गया 96 में से, तो 96 माइनस 16 कितना होगा, 80 अंडा बचेगा। आगे करा है कि शेष अंडे को ₹2.25 की दर से प्रति अंडे की दर से बेच दिया, तो परसेंट लाभ ज्ञात करना। ठीक, एक का एसपी कितना है, एक का एसपी बेचा कितना, ₹2.25। देखिए इसको कैलकुलेशन करने के लिए आप ये सोच सकते हैं 2 रुपया और 1/4 रुपया, यानी 2.1/4 रुपया। ठीक, तो यहाँ से कितना के एसपी निकाल लेंगे, 80 का एसपी, तो 80 गुने 2.1/4 के मतलब हो गया 9/4, और 4 से काट दीजिए 20 नवा 180 रुपया कुछ होगा इसका एसपी, यानी 180 रुपया बेचने पड़ेगा। अब बताइए 160 में खरीदा था, अब बेच कितना में रहा 180, कितना फायदा हुआ, यहाँ से निकालेंगे प्रतिशत लाभ, तो 20 रुपया फायदा कितना पर बेच, मतलब कितना है सीपी 160 गुने 100, 20 से 8 बार में तो आ जाएगा 100/8, और 100/8 का वैल्यू 12.5% होता, 12.5 कहिए या 12.1/2 कहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था और इस प्रकार ही क्वेश्चन आपको दोहराया जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करा राम एक घड़ी 1500 रुपये में खरीद कर 10% की हानि पर मोहन को बेचता है। मोहन 50 रुपया मरम्मत पर खर्च किया, और यदि मोहन 20% लाभ लेकर सोहन को बेच दिया तो सोहन उसे कितना में खरीदेगा। तो देखिए कह रहा है पहले राम खरीदा है कितना, राम खरीदा है कितना में 500 रुपया में। ठीक, और 10% की दर पे मोहन को बेचा, यानी मोहन खरीदेगा, तो मोहन का सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ हम शॉर्ट में लिखेंगे सब चीज़। तो मोहन का सीपी कहने का मतलब मोहन नहीं, मतलब उस वस्तु को जितना भी मोहन खरीदा, तो 500 में एक बेचा है, 500 में खरीदा और बेचा के परसेंट पर, 10% की हानि पर, यानी 90% पर बेचा। अब जितना में बेचेगा उतने में मोहन खरीदेगा, तो मोहन का सीपी हो जाएगा 450। कहने का मतलब मोहन उस वस्तु के कितना में खरीदा है, 450 में। आगे करा है कि मोहन 50 रुपया मरम्मत पर खर्च किया, मरम्मत कितना खर्च किया, मरम्मत पर 50 रुपया, तो मरम्मत पर खर्च करने के बाद उसका सीपी असली में कितना हो जाएगा, 450 में बेचारा तो खरीदवे किया और 50 रुपया मरम्मत पर खर्च कर दिया, यानी कि टोटल मिला के 500 रुपया उसको लग गया। ठीक, आगे वो करा कि यदि मोहन 20% लाभ लेकर, यानी अब मोहन चाहता है 20% लाभ लेना, कितना परसेंट, 20% लाभ लेने पर कह रहा है कि सोहन को बेच दिया, तो सोहन उसे खरीदेगा कितना में, तो जितना में मोहन बेचेगा उतने में सोहन खरीदेगा। तो मोहन का एसपी, यानी मोहन का एसपी बराबर सोहन का सीपी होगा ना, सोहन का सीपी। अब बताइए मोहन का एसपी कैसे निकालेंगे, ये बेचारा खरीदा है, यानी टोटल इसको कितना लगा 500 रुपया। ठीक, अब कितना परसेंट लाभ लिया, 20%, तो 20 के वैल्यू हो गया 120%, बट्टा में 100, 20 से 20 12 25 60, यानी 600 रुपया में सीपी, यानी 600 रुपया में मोहन कुछ करेगा, बेचेगा, और सोहन 600 रुपया में उसको खरीदेगा। ठीक, देखिए ये जो हम लगा रहे हैं एक तरह से आप फार्मूला तो जानवे करते होंगे, सीपी इंटू 100 प्लस % लाभ बटा 100। हम इसको डायरेक्ट लिखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। ठीक, चूँकि छोटा छोटा जो क्वेश्चन रहता है उसको मैं मतलब कि अगर आदत आपको लॉन्ग में बनाना रहेगा तो वहाँ दिक्कत होगा। ठीक ना, इसलिए कुछ क्वेश्चनों को आप मतलब कि थोड़ा शॉर्ट में देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन हार्ड लगेगा उसको फिर से 1-2 बार देखिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार 10% एवं 20% के 2 क्रमिक छूट देता है। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी दुकानदार या कोई भी आदमी
दो को छूट दे, 10%, 20%, ए बी कुछ भी, तो ऐसा क्वेश्चन के याद रखिएगा आप, छूट के, छूट, तो एकल छूट के एगो फॉर्मूला होता है, एकल छूट बराबर, एकल छूट बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, यही फॉर्मूला होता है। यानी कि एक बार दिया 10% और फिर कहा कि ना 20% और दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए कभी जाते होंगे कोई चीज़ खरीदे, जींस उन्स, तो आपको क्या कहेगा कि ठीक है आपको 10% के छूट पर दे रहा है, ठीक, लेकिन कहा कि नहीं नहीं हम ले सकते हैं, तो कहेगा ठीक है 20% और देंगे, मतलब 10% तो देवे करेंगे, 20% और देंगे। तो देखिए हम लोग तो ऐसे सोच लेते हैं कि 10% इधर दिया, 20% तो 30%, ऐसा नहीं होता। रियल में वो कहना चाहता है ये कि 10% दिए और जितना दिए ना उस पर फिर 20% देंगे, ठीक। जैसे मान के चलिए 1000 रुपया दाम है, 1000 रुपया जीन्स का दाम है, पहले अगर 10% के छूट देगा तो यानी 100 रुपया छोड़ेगा, मतलब बेचेगा कितना में, 900 रुपया में। अगर हम उसको और जोड़ लगाएंगे तो कहेगा चलिए और 20% देते हैं छूट, तो 20% अगर छूट दे देगा तो कितना देगा, 180 रुपया और छूट देगा। अगर 180 रुपया देगा तो कितना में देगा, 720 में देगा, ना कि 10% या 20%, 30% यानी 300 छोड़ देगा, मतलब 700 में दे देगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा एकल छूट वाला, ठीक। तो एकल छूट कैसे निकलता है, तैयार रखिएगा ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। इसका कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन हम चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर रहे हैं इसलिए उतना हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक। कभी और वीडियो में हम इसको देखेंगे। अब देखिए इसको बैठा देंगे कि 10% दिया एक बार, फिर दिया 20% माइनस 10 गुने 20 बटा में 100। अब देखिए कट जाएगा, तो 20 10 30, 30 माइनस 20 सॉरी 2 बराबर कितना हो जाएगा, 28%। अब देखिए 28% पर ई बेच रहा, कहने का मतलब कुल छूट मिला जुला के कितना दिया, 28%। और जबकि दूसरा ग्राहक भी कितना दुकानदार कितना दे रहा, 28%। तो कह रहा है कि बताइए किस दुकानदार से खरीदने पर ग्राहक को लाभ होगा। तब बताइए 28% यहूँ दे रहा, 28% यहूँ दे रहा, तो कहीं पर भी खरीद सकता, ऐसा नहीं है कि यहीं पर, दोनों जगह सेम है। इसको देख के मत सोचेगा ये 10% है, 20% तक 30% हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो दोनों एक तरह से सेम सेम है, यानी सेम सेम छूट दे रहा है 28%, ठीक। अगला एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि रुपये में 5 नारंगी खरीद कर उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो देखिए 1 रुपया में खरीदा है 5 गो, यानी 5 नारंगी है, तो नारंगी का सिप्पी खरीदा, सिप्पी बराबर के रुपया, 1 रुपया, तो 1 नारंगी के कितना हो जाएगा, 1/5 रुपया, ठीक। अब यहाँ से कह रहा है 25% लाभ, तो ये सिप्पी है, तो एसपी निकालने के लिए क्या होगा, सिप्पी इंटू 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ 125 होगा, बट्टा में 100, 5 से 25 बार में 25 चको 100, यानी आ गया कितना, 1/4। यहाँ से लिख देंगे, चूंकि ये एगो के सीपी था इसलिए एगो के एसपी निकलेगा, 1/4 रुपया में 1 नारंगी बेची जाती है, इसलिए 1 नारंगी 1/4 यानी 4, यानी 1 रुपये में कितना नारंगी बेचा जाएगा, 4, यानी कि खरीदे थे कितना, 5 के हिसाब से, बेच कितना रहे, 4 के हिसाब से, ठीक। इसको शॉर्ट में और भी बनाने का तरीका है, देखिए सिंपल समझिए, 25% का लाभ के मन कहने का मतलब 25/100, यानी कि 100 के चीज कितना में, 25, 125 में, यानी रेशियो बैठाएंगे कितना होगा, 4 और 5। तो ये तो रुपया का रेशियो हुआ ना, अगर वस्तु का रेशियो अगर निकालना है तो यहाँ से उलट जाता, 5/4। अब बताइए खरीदा था के हिसाब से, 5 के हिसाब से, यहाँ भी है कितना, 5, तो 5 के वैल्यू 5, इसलिए 4 के वैल्यू कितना होगा, 4, तो एसपी कितना हो जाएगा, 4 के दर खत्म हो गया, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा जब इस पर हम डिटेल में चर्चा कर ले रहेंगे तब, ऐसे तो आपको लगेगा, लेकिन फिर भी 1-2 बार देखिएगा ऐसा क्वेश्चन करके आपको से बनेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 4800 रुपये में किसी घड़ी को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए ऐसा क्वेश्चन करवाए थे कि 20% हानि होती है। तो देखिए 20% अगर हानि होगा तो बेचा कितना, 80% पर, बेचा कितना, 80%, तो परसेंट में बेचा कितना, 80%, और रियल में कितना में बेचा, 4800 में, ठीक। तो 1% का वैल्यू यहाँ से काटेंगे, 8×6 = 48, 60 रुपये आ जाएगा।
तो कह रहा है कि 20% का लाभ, तो 20% लाभ के मतलब 120% पर बेचना चाहता। 120% करने का मतलब 12 छक 7200 रुपया। 7200 रुपया में क्या करेगा, बेचना चाहिए उसको। ठीक है, आगे कह रहा है 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए परसेंट लाभ या हानि। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को अगला जो है इसको हम दो तरीका से बताते हैं। कह रहा है 5 वस्तु का एसपी, 5 वस्तु का एसपी अब बराबर है 4 वस्तु का सीपी। ठीक, तो बताइए क्या बताना, परसेंट लाभ यानी। तो एक काम करते हैं, सीपी बटा एसपी निकाल लेते हैं यहाँ से। अगर सीपी बटा एसपी निकालेंगे तो सीपी ऊपर है और एसपी को इधर कर देंगे, तब 5 ऊपर रहेगा 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/4 होगा ना। सीपी इसका वाला हो जाता है, एसपी इसका वाला हो जाता है। ठीक, तो हो गया एसपी के नीचे 4, सीपी की जगह 5। कहने का मतलब 5 रुपया में खरीदा और 4 रुपया में बेचा, तो 1 रुपया का हानि, परसेंट हानि यहाँ होगा। हानि बराबर 1 बटा कितना पर सीपी है 5 गुना 100। 5 से कट जाएगा के बार में 20 बार, यानी 20% के कुछ हो जाएगा उसको हानि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं दूसरा तरीका से। जैसे मान के चलिए कहा कि 5 गो एसपी और 4 गो सीपी बराबर है, मतलब 5 वस्तु नारंगी खरीदता या तो 4 वस्तु बेचता, दोनों का कीमत सेम है। हम दोनों की कीमत मान लेते हैं 20 रुपया। ठीक, तो एक का एसपी कितना होगा, 1 का एसपी तो 5 चौके 20 4 रुपया। 1 का सीपी कितना होगा, तब 4 का सीपी 20 रुपया, तो 1 के सीपी कितना हो जाएगा 5 रुपया। अब बताइए एक ऊपर अगर डिस्कस करेंगे तो 4 रुपया में बेचा, 5 में खरीदा, यानी के रुपया के हानि हुआ 1 रुपया के। सीपी कितना 5 गुने 100, फिर भी कितना आएगा 20%। तो कैलकुलेशन आप जैसे भी कर सकते हैं, सोच कैसे भी सकते हैं, और इसका भी तरीका है एक समान के, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में ऐसा अटेम्प्ट ले सकते हैं हल्का मेथड से। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, किंतु वो 1 केजी के जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता। तो देखिए कोई आदमी कहता है कि हम 100 रुपया में लाए हैं, या मान के चलिए 1000 रुपया में 1000 केजी लाए हैं। ठीक, और हम बेचेंगे भी 1000 रुपया में 1000 केजी, लेकिन इसको पता नहीं लगने देता है मतलब ग्राहक के कि हम 1000 रुपया तो ले रहे हैं, लेकिन उसके जगह दे रहे हैं कितना, 900 ग्राम। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि 1 के यानी 1000 केजी नहीं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का कीमत कितना, सीपी 1000 रुपया, तो 1 ग्राम के सीपी कितना होगा रियल में 100/100, यानी 1 रुपया। 1000/1000 1 रुपया, 1 रुपया हो गया 1 ग्राम के। ई बोला है कुछ ही कि हम 1000 ग्राम नहीं देंगे, बल्कि रियल में बात यह है कि 900 ग्राम देगा, चूँकि बटखारा जो है ना उसको ये छेद उद करके कम कर दिया। तो 900 ग्राम कितना में देने के लिए वादा किया 1000 में। हालांकि वादा तो किया है कितना कि 1000 ग्राम हम देंगे, लेकिन वो केकरो पता नहीं लगने दिया, 100 ग्राम डंडी मार दिया। ठीक, तो अब बताइए 900 ग्राम कितना में बेच रहा है 1000 में, तो 1 ग्राम कितना में बेचेगा 1000/900, यानी कहने का मतलब 10/9 रुपया। ठीक, यहाँ से सबसे अच्छा आपका ई अच्छा रहेगा कि सीपी रेशियो एसपी निकाल लीजिए, इससे कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा। तो सीपी 1 रुपया और एसपी कितना 10/9, अगर तिरछा से यहाँ गुना कर देंगे तो 9 रेशियो कितना हो जाएगा 10, यानी 9 के सामान खरीदा 10 में बेच रहा, तो के रुपया फायदा हुआ 1, सीपी 9 और गुने 100, यानी आ गया 11.1/9%। ठीक, तो ये कभी कभी बढ़िया वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार फिर समझाते हैं। देखिए 1000 रुपये हम मान लिए कि 1000 रुपया में खरीद के लाता है 1000 ग्राम। ठीक, तब बताइए 1000 ग्राम के सीपी 1000 रुपया, तो 1 ग्राम के सीपी कितना हो जाएगा 1 रुपया। ठीक, ये बोला है कि ना कि हम 1000 रुपया में लाए और 1000 रुपया में देंगे, और आपको वजन में कम नहीं होगा। 1 किलो लाए हैं तो 1 किलो देंगे 1000 में। ठीक, लेकिन रियल में पता नहीं लगने देता और 100 ग्राम के डंडी मार देता, लोगों को बेवकूफ़ बनाता। तो मेनली वो बेच रहा है 900 ग्राम कितना में 1000 में। हम देख लिए कि 1000 ग्राम के सीपी 1000 कराएं, 1 ग्राम के सीपी 1 रुपया, तो 1 ग्राम के एसपी निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम के एसपी हो गया 10/9। अब यहाँ से आप जैसे एसपी है और सीपी है, तो ये अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, एसपी माइनस, तो वो ऐसे भी बना सकते हैं। हमको ज़्यादातर मतलब शॉर्ट यही लगता, सीपी और एसपी के रेशियो ले लिए, तो 1
हो गया CP और SP कितना था 10/9, 9 से गुना कर देंगे ना तो ये फ्रैक्शन टूट जाएगा, तो 9 रेशियो कितना आ जाएगा 10। ठीक, और 9 रेशियो 10 करने का मतलब 9 रुपया के सामान खरीदा 10 रुपया में बेच रहा, तो इसका मतलब 1/9, बाकी लाभ हो गया 1 रुपया, 9 रुपया CP था। आप तो फॉर्मूला रख ही लीजिएगा। ठीक, एक चीज इसको ऐसे भी सोचते हैं जिसे हम बता दे रहे हैं, 900 ग्राम बेच रहा है और खरीद के कितना ला है 1000 ग्राम। तो देखिए जब वस्तु के तुलना होता है तो ये देखते हैं के ग्राम के फायदा 100 ग्राम पर कितना ग्राम बेचने पर 900 ग्राम गुने 1000, 2 0 से 2 0, 11% के 9%। तो सोचने का तरीका बहुत होता है, लॉजिक होता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। एक रेडियो 18% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वह 5 रुपया कम में बेचा जाता तो 13% का लाभ होता। तो बताइए रेडियो का क्रय मूल्य। देखिए पहले बेचा जा रहा था 18% लाभ पर, अब बेचा जा रहा है कितना परसेंट लाभ पर 13% लाभ पर। अगर ये ऐसा होता तो 5 रुपया कम जाता, कमी कितना क्यों जाता, यानी 5 रुपया कम मिलता, कह रहा है ना कि 5 रुपया कम में बेचा जाता, यानी अगर 18% पर बेच रहे थे, यानी कितना पर बेच रहे थे 118%, और में से अगर 5 रुपया हटा दिया जाए तो कब कितना परसेंट हो जाएगा 113%। ठीक, तो कह रहा है कि बताइए कि कितना उसका CP था, तो ये इधर आ जाएगा, तो 118% माइनस 113% बराबर कितना हो जाएगा 5। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 1% का वैल्यू कितना आ गया 1, तो 100% CP होता है, इसलिए कितना आ गया इसका 100 रुपया। ऐसे इतना करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोच सकते थे कि 18% लाभ पर बेचा, 13% फिर बाद में लाभ पर बेचा, तो परसेंट में अंतर लाभ में कितना रहा 5% का, और रियल में रुपया में अंतर कितना का हो गया 5 रुपया का, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 रुपया, सॉरी 1 रुपया, इसलिए 100% का वैल्यू 100% क्या होता है CP, इसलिए 100% का वैल्यू 100 रुपया, खत्म हो गया। ठीक, और इसका लास्ट क्वेश्चन एगो ले रहे हैं, राम किसी वस्तु को 10% हानि पर मोहन को और मोहन 20% लाभ पर सोहन को बेच दिया, यदि सोहन उसे 1080 रुपया में खरीदता है तो राम बताइए। देखिए एगो बात बताते हैं, एक सीरीज वाला क्वेश्चन, राम बेचेगा मोहन को पहले बेचा मोहन बेच रहा है सोहन को, और सोहन उसे खरीद लिया 1080 रुपया में। ठीक, तो अब बताना है कि राम उसको कितना में खरीदा था। तो एक बात याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो याद रखिएगा इस 1080 यानी अंतिम का वैल्यू अगुने 100% लाभ में रहेगा तो 100 प्लस लाभ, और हानि में रहेगा माइनस हानि, ऐसे करके लगातार बना दीजिएगा। ठीक, बन जाएगा। जैसे 1080 में खरीदा है लास्ट, तो गुना कितना हो जाएगा 20% लाभ पर सोहन को बेचा, यानी 20% लाभ पर सोहन खरीदा होगा, यानी 100/120 हो गया। ठीक, राम किसी वस्तु को मोहन को कितना में बेचा था 10% हानि, यानी मोहन खरीदा है कितना 10% हानि करने का मतलब 90। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 12 नंबर 78 से 90 और 9 का 90, यानी टोटल मिला के 1000 रुपया, यानी कि उस वस्तु का दाम कितना था, यानी राम जो खरीदा था उस वस्तु का दाम कितना था 1000 रुपया। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, आप ऐसे कॉन्सेप्ट इस पर बताते हैं तो टाइम बहुत लगता है। ठीक ना, तो हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और इसमें लगभग हम 15 क्वेश्चन लिए थे, और 15 क्वेश्चन ऐसा था जो एग्जाम में पूछा जाता है या पूछ चुका है। ठीक, अगला हम वीडियो जो लाएंगे हो सकता है समय काम या प्रतिशत पर रहेगा, वो तो अब बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब जो मटेरियल बनाएंगे उस पर, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे कि क्या मतलब पढ़ाएंगे। ठीक, तो देख लीजिएगा, आप इसको 1 से 2 बार देख सकते हैं, ज़्यादा देरी का वीडियो नहीं है, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।